आज कलयुग में केवल नाम जाप ही एक आश्रय है। इसी से भगवान मिलता है, इसी से मोक्ष प्राप्ति, इसी से भव सागर पार। और इनके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं, चुनाव नहीं, मार्ग नहीं। केवल नाम आश्रय, नाम जाप। दुष्ट प्रवचन, गलत प्रचार समाजों में किया है, अब समाज को भुगतना पड़ेगा। पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि कलयुग है, हो सकता है कि जो भी वो बड़े बुद्धिजीवी तथा कथित प्रचार किया उसमें परसेंट हो, सही हो। क्या बताऊं, अज्ञानी मानव को तो कुछ पता ही नहीं है कि भगवान तक पहुंचने के लिए, माने मोक्ष प्राप्ति के लिए सदाचारी की जरूरत है, आचरण पवित्र की जरूरत है, और तो और खास करके गौ माता को रक्षा करना, देश को रक्षा करना, मातृभूमि के लिए उस पर मर मिटना, पेड़ पौधों को बचाना, और इससे भी बढ़ चढ़कर जलवायु और ओजोन परत पर ध्यान देना। क्या करोगे? क्या धर्म अगर ये सही नहीं, जलवायु और ओजोन परत क्या वो ठीक रहे? अगर ये सही, तभी तो तुम भक्ति सही से कर पाओगे। ना गौ माता को रक्षा, नहीं राष्ट्र के लिए कुछ, नहीं धर्म के लिए कुछ। इस समाज के लोग विदेशी कल्चर में डूबे जा रहे हैं, विदेशी कल्चर वो ग्रहण कर रहे हैं, और ये अखंडी पाखंडी बाबा तथा कथित बड़े बुद्धिजीवी उनसे ठगने के लिए एक से एक दुष्ट प्रवचन, मिथ्या प्रचार। अगर इस पर खुल्लम खुल्ली विशेष चर्चा करवे तो पाखंडी तथा कथित और उनके अनुयायी, उनको मानने वाले चिल्ला चटिया टूट पड़े। देखो देखो, ये झूठ बोल रहा है। ये जो गौ माता को काटा जा रहा है, और इस देश के अंदर जो छोटे बड़े 36,000 से अधिक कसाई खाना है, क्यों? ऐसे ऐसे ही अज्ञानी धूर्त पागल मानव के कारण हिंदू गो को पूजवे, जब तक दूध देवे तब तक रखबे, फिर उनको बेच देवे कसाई के पास। धर्म से तू लेना देना है ही नहीं। अगर मंदिर में दिखवे कृष्ण भगवान की बगल में, वो साइड में, पीछे में या आगे, वो गौ माता का वो चित्र मूर्ति पत्थर का हो या पीओपी का या फिर मिट्टी का, तो खूब पूजवे। जब वही साक्षात प्रत्यक्ष रूप में गौ माता दिखवे तो उनको डंडा से पीटवे, उनको कसाई खाना तक पहुंचावे। और तो और देखो ना, ये ढोंगी पागल मानव का वो भक्ति, आडंबर वो नाम जाप। शिवजी के मंदिर में जब वो नंदी बाबा प्रतिमा के रूप में दिखवे तो उनको खूब पूजवे। जब वही नंदी बाबा किसी हिंदू के घर में गौ माता के वो आश्रय वो जन्म लेवे, तो जब तक वो दूध चाहिए तो नंदी बाबा को पास रखवे। जो ही दूध देना बंद गौ माता, तो नंदी बाबा को कसाई के पास भेज देवे, जाओ कटने। तो इन लोगों को धर्मों से लेना देना नहीं है। और तो और देखो,
हर कोई इंसान को पता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी को भी पता है कि इस देश के अंदर 36,000 से अधिक कसाई खाना है। तो उसमें देसी गौ भी और भी जो नस्ल के गौ माता हैं वो भी, और सनातन धर्मों में जो नियम है कि छोटे बड़े किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की वो हिंसा ना हो, उनको रक्षा करने को लेकर कहा गया है। पर आज देखो ना, ये पाखंडी अखंडी बाबा को, तथाकथित को, एक से एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े कसाई खाना उपलब्ध हैं और खुल्लम खुल्ली, लगभग में तो अधिकतर कसाई खाना को लाइसेंस है सरकार के अंतर्गत, सरकार के आदेश पर वो सब कुछ माहौल बाबा को भी पता है और उनके चेला चटिया को भी पता है। हिम्मत वहाँ पर नहीं कि मैं कसाई खाना को बंद करवाऊँ, वहाँ पर ढाबा बोलूँ। ये जो इनके अनुयायी हैं, चेला चटिया हैं, ढाबा वहाँ पर बोलता है जहाँ पर कि ले जावे इक्का दुक्का, या फिर कसाई के पास देखवे, पर वो जो कंपनी है उस कंपनी पर ढाबा ना बोले। उनको पता है ना कि सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखी है काटने के लिए, जबा करने के लिए। तो ये जो तथाकथित हैं आडम्बर पाखंड बाबा लोग, इनको पता है, जबकि मैं खुद ही देश के लिए, मातृभूमि के लिए, गौ माता के लिए, जलवायु और ओजोन परत के लिए कुछ करता ही नहीं, तो मैं औरों को क्या सिखाऊं? वही सिखाऊं ना जो मैं करता हूं। बस भर दिन उन्हीं के पीछे, पाखंड फैलाने के पीछे। क्या बताओ, आपके जो पिता हैं, क्या पिता को केवल पिता के लिए वो चापलूसी ही बेहतर है? खाली पिता को बड़ाई करवे, चापलूसी करवे, चातुरता कार्य करवे, क्या उसी से पिता खुश हो जावे? पिता को खुश करने के लिए सदाचारी प्यार के साथ उन नौटंकी भी चाहिए। पिता ऐसे ही खुश ना होवे, पिता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे कि पिता खुश हो जावे, प्रसन्न हो जावे। चलो, हमारे लाडले ने ये कर दिखलाया। उदाहरण के लिए पिता चाहता है ना कि हमारे पुत्र ए नौकरी, ए पद, ओ पद, तब प्रसन्न, या फिर बड़े बड़े ओ उपाधि, तो उससे प्रसन्न। जब तुम भगवान के लिए, माने धर्म के लिए कुछ करोगे नहीं, केवल नाम जाप और चापलूसी के पीछे ही, भगवान की बड़ाई के पीछे ही पड़े रहोगे, क्या तुमको भगवान मिल जावे? पागलपन छोड़ो। केवल चापलूसी करने से, भगवान को बड़ाई करने से भगवान ना मिलवे। भगवान को पाने के लिए ये जो आंखों के सामने अश्लील हरकतें, गौ माता को जबा किया जा रहा है, उनको रोको ना। बड़े बड़े कंपनी के अंदर गौ माता की वो जबा, उन पर कुछ विचार करो ना। ये जो ट्रक में भर के ले जाता है वहाँ पर तो हमला कर देते हो, पर कंपनी के ऊपर, सरकार के खिलाफ क्या सोच है? ये जो ढोंगी बाबा है ना, तथाकथित है ना, एक केवल नाम के आश्रय वो खुद ही जी रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, खुद की बड़ाई के पीछे पड़े हैं। और ये अज्ञानी धूर्त मानव को लगता है कि वो बाबा बेहतर हैं। जो पाखंड के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ना बोले, वो बाबा बेहतर हैं। अगर उसने भ्रष्टाचार, अत्याचारी के खिलाफ बोल दिया, गड़बड़, तब तो ये जनसंख्या उनके पास ना जावे। जनसंख्या उन्हीं के पास जावे जो तथाकथित पाखंडी के खिलाफ ना बोलवे। दुष्ट प्रचार कर दिया है ना, केवल नाम जाप से भवसागर पार। ये छलावा हैं, कपट हैं, इससे भगवान नहीं मिलता है। केवल चापलूसी, चाटुताकार करने से, बड़ाई करने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान को पाने के लिए वो जो उनके सवारी हैं गौ माता, उनको रक्षा करो।
और शंकर जी का वो नाम जाप करने से, केवल नाम जाप करने से शंकर भगवान मिलने वाले नहीं हैं। उनको पाने के लिए वो नंदी बाबा जो हैं उनको रक्षा करो, और सही से भक्ति भजन करने के लिए जलवायु और उन परत उनको बर्बाद होने से बचाओ। तो उनको बचाने के लिए छोटे बड़े जीव जंतु पशु पक्षी उनको रक्षा करो। पेड़ पौधों की जो कटाई है उन पर रोक लगवाओ। तुम तो कुछ करता ही नहीं हो, खुद ही पाखंड में तो औरों को भी पाखंड में। कौन तुम्हें ये सब बतावे। बस एक उदाहरण इधर से लिया और दूसरे उदाहरण उधर से जोड़ दिया, कुछ इधर उधर से लाकर जोड़ दिया, बोल दिया कि देखो भगवान का वो नाम जाप करने से एक शक्तियाँ प्राप्त, शक्तियाँ क्यों नहीं प्राप्त। जाके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो ना, सब शक्तियाँ खत्म जब लठ पड़े ऊपर। ये जो ढोंगी बाबा है ना, केवल नाम जाप के आश्रय जीने के लिए कह रहे हैं, एकदम ढोंग हैं, पाखंड है ये। इसी के कारण, इसी दुष्ट प्रवचन के कारण आज देशों में ये हालात हैं। मातृभूमि पर आज अपने जीवन को निछावर करने के लिए कौन मानव आगे खड़े हैं, बताओ ना। धर्म के लिए मरने के लिए कौन तैयार है। जलवायु और ओजोन परत रक्षा करने हेतु कौन आगे हैं। पेड़ पौधों की कटाई, क्या विचार है किसी के अंदर। देश के अंदर अश्लील सामान चीज़ें बिक रही है, कौन उनके खिलाफ बोलवे। विदेशी कल्चर उनको ग्रहण, अपने भारतीय संस्कृति को त्याग कर छोड़कर विदेशी कल्चर को ग्रहण। बाबा को पता नहीं है, हाफ पैंट में यहाँ की महिला, यहाँ की वो युवती आ गई है हाफ पैंट में विदेशी कल्चर में, बाबा जी उसी में खुश हैं। कम से कम वो अधकपारी कपड़े तो देखने को मिलता है ना। अगर ये अधकपारी कपड़े मिट जावे इस देश से, या फिर मैं उस अधकपारी कपड़े के खिलाफ बोलूँगा, तो मेरी बड़ाई, हम लोगों को सम्मान, वो सब खत्म। सम्मान प्रतिष्ठा, वो आदर्श, वो सब खत्म। मैं लीडर बाबा जी नहीं कहलाऊँगा।